रक्षाबंधन जो है, वो हमेशा से ही भाई और बहन का फेस्टिवल रहा है। यहाँ पर इस फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई थी और आज धीरे-धीरे ये फेस्टिवल एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया है। शुरुआत हुई थी जब महाभारत के टाइम पर कृष्ण भगवान के हाथ में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी जी ने उनके हाथ पे अपनी साड़ी को फाड़ करके बाँधा था, इसलिए कि जिससे उनका खून जो है वो रुक जाए। तो कोई राखी नहीं बाँधी थी, उन्होंने एक तरह से उनकी रक्षा करी कि भी अपने भाई का जो है खून रोक सकें। और इन रिटर्न कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि मैं तेरी पूरी लाइफ जो है तेरी रक्षा करूँगा इस जो तूने ये काम किया उसकी वजह से। तो एक तरह से शुरुआत हुआ कि भई 2 लोग थे, 2 इंसान थे, उन दोनों के बीच में एक लगाव था। किसी को चोट लगी तो उसने उसकी रक्षा करी और इन रिटर्न उसने भी ये उससे वादा किया। अब धीरे-धीरे ये हुआ कि हम लोग जो है फेस्टिवल बनाते हैं, वो फेस्टिवल को फेस्टिवल ही समझने लग जाते हैं, उसके अंदर कोई भी प्यार वाला एंगल नहीं बचता है। आप देखोगे कि बहुत सारे घरों में राखी वाले दिन राखी ना बना करके ऋषि पंचमी के दिन राखी बनाते हैं और उसके बहुत सारे रीज़न्स जो हैं वो दे रहे होते हैं कि राखी वाले दिन जो है किसी की डेथ हो गई या कोई और रीज़न भी वो दे सकते हैं। पर रियलिटी ये है कि भई जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है तो कैलेंडर में हम देख लेते हैं कि कौन-सा बेस्ट दिन है, उस दिन भैया राखी बाँध लो, बात खत्म करो। पर हकीकत से हमको जो है साझा करना चाहिए अपने आप को कि भई जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं, जो धारणा हमने बना रखी है उसको हमको चेंज करने की ज़रूरत है। अब कुछ रीज़न्स जो हैं जो मुझको लगता है जो वैलिड हैं, जिसकी वजह से राखी जो है राखी वाले दिन से शिफ्ट हो करके ऋषि पंचमी पे चली गई। उसके रीज़न्स ये हो सकते हैं कि सबसे पहला तो कि भई किसी के घर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर जो भी अच्छा जो चीज़ हो रही होती है वो नहीं बनाई जाती। मान लो किसी के भी घर में डेथ हुई है तो वो बर्थडे भी नहीं बनाएगा, वो कोई-सा भी फेस्टिवल उस टाइम पे नहीं बनाएगा क्योंकि वो उस सिचुएशन में भी नहीं है। अब धीरे-धीरे ये चीज़ मान लो 4-5 साल लगातार हो जाए कि भई उस टाइम पर जब आज से 200 साल पहले जब फैमिलीज़ बड़ी होती थी, तो आए दिन या हर साल किसी न किसी की डेथ हो रही थी, तो 4-5 साल लगातार अगर मान लो, हर साल ही किसी न किसी की डेथ हो गई और उस टाइम पर राखी वाले टाइम पर राखी बाँधना या राखी ब का फेस्टिवल बनाना किसी के समझ में नहीं आया, तो उन लोगों के घर में डायरेक्टली शिफ्ट हो गया वो ऋषि ऋषि पंचमी के दिन। अब आज के टाइम पर भी वो चलता आ रहा है कि भई हमारे घर में किसी की डेथ हुई है इसलिए हम जो है ऋषि पंचमी को बनाते हैं। और रियलिटी ये है कि किसी को भी नहीं पता कि डेथ हुई किसकी थी जिसकी वजह से हम राखी वाले दिन राखी नहीं बंधा रहे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हम जो एक धारणा बना करके बैठ गए हैं जिसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कि जैसे 5 साल लगातार किसी के घर में डेथ हुई उस टाइम पे वो फेस्टिवल बनाने की सिचुएशन में नहीं था, तो आगे अपने आप ही वो शिफ्ट हो गया, अब वो एक धारणा बन गई है। अब किसी को कोई दुःख है ही नहीं मान लो किसी दिन का, तो उस दिन को हम उस दुःख से रिलेट ज़बरदस्ती करके अपना फेस्टिवल क्यों खराब करते हैं? नेक्स्ट चीज़ हमको ये समझ में आती है कि जैसे पहले वाले टाइम पर 100 150 साल पहले जो लोग थे, वो काम करने गाँव से बाहर जाते थे। जैसे मान लो कोई छोटा-सा गाँव है, तो वो दिल्ली, मुंबई यहाँ पर जाकर के काम कर रहा है या आउट ऑफ इंडिया जाकर के काम कर रहा है। अब वो राखी वाले दिन उसको वहाँ पे छुट्टी नहीं मिली या वो पहुँच नहीं पाया, उस टाइम फ्लाइट्स नहीं थी या बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था कि वो उसी दिन पहुँच सके। तो उस वजह से अगर वो भाई या बहन बाद में पहुँचता है, तो उन्होंने देखा कि नियरेस्ट अच्छा दिन कौन-सा है, उस दिन राखी बाँध लो। तो ये भी एक रीज़न जो है वो हो सकता है और उसको अगर लगातार 4-5 साल अगर किया किसी ने तो वो धारणा बन गई और उसको मान लिया गया कि राखी वाला दिन जो है वो अच्छा नहीं है, अपन तो ऋषि पंचमी को बाँधते हैं। अब तीसरा ये रीज़न्स भी हो सकते हैं जैसे मैंने सुना था कि जो माहेश्वरी लोग होते हैं, जो एक तरह से बनिया कहते हैं जिनको, वो लोग जो है वो हमेशा से ऋषि पंचमी को राखी का फेस्टिवल बना रहे हैं। वो राखी वाले दिन बनाते ही नहीं है। अब ये कहाँ तक सच है इसका मेरे को आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक मैंने सुना है कि महेश्वरी लोग ऋषि पंचमी को राखी मनाते हैं। अब महेश्वरी जो हैं, वो मोस्टली पैसे वाले ज़्यादा होते हैं। अब किसी भी बहन ने देखा, किसी भी परिवार वाले ने देखा कि यार ये महेश्वरी हैं, ये राखी वाले दिन नहीं बँधा कर के उस दिन करते हैं, तो कुछ रीज़न होगा। तो ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोगों की बात है, इनको फ़ॉलो करते हैं, हम भी बड़े हो जाएँगे। सबको एटलीस्ट समृद्धि चाहिए, तो समृद्धि के लिए जो बड़ा होता है, उसको फ़ॉलो किया जाता है। तो एक तरह से उनको फ़ॉलो करके हम लोगों ने वो शिफ्ट कर दिया ऋषि पंचमी के दिन। पर आप अगर ये समझोगे ये इतने सारे रीज़न्स हो सकते हैं और भी रीज़न्स हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में है वो मैंने अभी समझाया आपको।
लेकिन अगर इतने रीजंस हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमने जो फेस्टिवल है, उसको एक तरह से एक दिन बना लिया है कि इस दिन कुछ काम किया जाता है, वो एक तरह से उस काम को करने के लिए या तो एक दिन पकड़ लो या फिर कोई दूसरा दिन पकड़ लो, बस ये काम करके खत्म करो। अब पूरे साल भर हम किसी भी बहन से नहीं मिल रहे या किसी भी अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिल रहे, लेकिन इस दिन को बांध लो जिस दिन मिलना भी जरूरी है, और उस दिन मिल करके हम छोटा सा फेस्टिवल बना लेंगे। लेकिन ये जो फेस्टिवल शुरुआत हुई, जो कृष्ण भगवान और द्रौपदी जी का जो सिस्टम बना, उसको देखते हुए अगर हम फेस्टिवल को बनाएं, तो कोई सा भी दिन जो है वो अच्छा ही है। किसी भी दिन किसी की डेथ हुई है या किसी अदर रीजन की वजह से उस दिन राखी ना बंधाएं, वो कोई भी वैलिड रीजन नहीं है। और इवन किसी भी, आप अगर उसमें पढ़ोगे किसी भी बुक के अंदर, जो अपनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उसके अंदर ये मेंशन्ड नहीं है कि राखी, अगर राखी वाले दिन नहीं बांध रहे आप, तो उसको ऋषि पंचमी में शिफ्ट कर दो, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। बस इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया कि भाई वो एकदम नियरेस्ट डेट थी, जो अच्छा आपका मुहूर्त बनता है, वो नियरेस्ट था, तो उस दिन जो है वो शिफ्ट कर लिया गया। ऐसे तो आप दिवाली भी शिफ्ट कर दो, होली भी शिफ्ट कर दो, कितने सारे त्योहार है, हर त्योहार के नियरेस्ट कोई डेट अच्छी सी पकड़ो और उस दिन शिफ्ट कर दो। पर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हर फेस्टिवल को एक दिन मान रहे हैं, उस दिन कुछ ना कुछ काम किया जाता है और उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे प्यार जो है वो खत्म हो गया है। प्यार को हमने कैलेंडर पे मार्क कर दिया है कि भैया हमारी राखी 20 तारीख को है, आप लोगों की राखी 10 तारीख को है। अब वो प्यार जब कैलेंडर पे चला जाता है तो वो प्यार नहीं होता, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी साल में एक बार निभाई जाती है, और जो प्यार है वो पूरे साल जो है हमको निभाना पड़ता है। इसलिए फॉर्मेलिटी निभाना आसान है, प्यार को पूरे साल निभाना मुश्किल रहता है। तो मेरे हिसाब से कोई सा भी दिन हो, किसी भी दिन हम राखी बांध सकते हैं, और किसी के साथ भी हम राखी बंधवा सकते हैं, किसी को भी हम अपनी बहन मान सकते हैं, और एक इंसानियत के नाते हमको हर लड़की की जो है वो रक्षा करनी है, और हर लड़की का भी ये कर्तव्य है कि जिसने उसकी रक्षा करी वो उसको राखी बांधे। एक पुराना टाइम का जो है, आज से 400-500 साल पहले जब हुमायूं था, मतलब मुगल का राजा, उसको भी किसी ने राखी भेजी थी, और इन रिटर्न उसने बोला था कि मैं जो है सुरक्षित नहीं हूं, तो आप मुझको सेना भेजो जिससे मेरी रक्षा हो सके। तो उसको भी जो है फॉलो करते हुए एक तरह से ट्रेडिशन बनाया। तो आप यहाँ पर भी देखो कि जो हिंदू लेडी थी जिसने हुमायूं मतलब मुसलमान को राखी भेजी, उसने इन रिटर्न उसकी रक्षा करी। तो कोई भी रिलीजन से रिलेटेड, कोई भी कास्ट से रिलेटेड ये फेस्टिवल नहीं है, ये प्यार से रिलेटेड फेस्टिवल है। और उसके लिए कोई मेरे हिसाब से डेट जो है वो मायने नहीं रखती है। तो आई होप आपको मेरी बात जो है समझ में आई होगी। अगर कुछ गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँ। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं।